ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम स्तनदेवी स्तनदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। ओम दशदिक्पालेभ्यो नमो नमः। द्वादश राशिभ्यो नमो नमः। ओम सुवर्णकेतुभ्यो नमो नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। ओम कुछ लोग बड़ा दुखद कमेंट लिखते हैं, हताशा निराशा, हताश उदास निराश विनाश वाला कमेंट लिखते हो। कोई बात नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। इससे भी मुझे वीडियो बनाने का बड़ा जोर अनुभव मतलब प्रेरणा मिलता है। सबसे पहला, आप मकर राशि के वीडियो में कोई एक सज्जन लिखा, लगता नहीं दोबारा फिर से उठ पाएंगे, खड़ा हो पाएंगे। दूसरा कोई लिखा, वृश्चिक राशि का एक चैनल में वीडियो में है, सब कुछ बर्बाद हो गया। नो प्रॉब्लम। एक और हताश उदास एकदम पड़े हुए कोई ऑडियो कमेंट भेजे हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, नहीं लगता कि दोबारा और मेरा कुछ अच्छा हो पाएगा। एक और का था, सब कुछ ख़त्म हो गया गुरुजी, बचा लीजिए। धन्यवाद एक विश्वास के साथ मुझे कमेंट या मैसेज या जो भी आप किए हो। बाप, आशा के सहारे ये दुनिया है, आशा के सहारे ये दुनिया है। ए वक्त, आशा के सहारे ये दुनिया है। ए वक्त, ए वक्त हमें मत डरा, तू भी बदल जाएगा। आशा के सहारे ये दुनिया है। ए वक्त हमें मत डरा, तू भी बदल जाएगा। और जब तू बदलेगा तो सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। देर नहीं लगते, देर नहीं लगते वक्त को बदलने में। बदल जाए वक्त, बस हम ना बदलें। बदल जाए वक्त, बस हम ना बदलें। कभी कभार काल को भी कहता हूँ, कभी कभार काल को भी कहता हूँ, ऐ काल पूछ ले एक बार मेरा हाल। ऐ काल पूछ ले मेरा एक बार हाल। कभी मैं मस्त था, कभी मैं मस्त था, आज गमे मस्त हूँ, आज गमे मस्त हूँ। गम में भी मस्त रहा करो। क्यों? क्योंकि ऐ वक्त, ऐ वक्त, ऐ वक्त, बस तेरे इंतज़ार में हूँ। बाबू ऐसा है। एक लाइन पे बात है, आज दुर्दिन आ गया, बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं, खैनी रगड़ने के लिए नहीं है, दूसरे को मांग के खाते हो, कोई बात नहीं। तोप भी चलाते हो तो दूसरे का झूठा तोप चलाना पड़ता है, कोई बात नहीं। बाप ऐसा है। क्षीणे पुण्य मर्तलोके बिसंती। जीवन में दुर्दिन आ गया, दुख कष्ट पीड़ा आ गया, दरिद्रता आ गया, बीबी या लभरा लबरी छोड़ के भाग गई, धोखा हो गया, बिजनेस डामाडोल हो गया, बैंक करप्ट हो गए, मान सम्मान जो रहा सहा था भाग गया, भीख मांग के खाना पड़ रहा है, घर द्वार चला गया, रोड पे आ गए, अब कुछ है नहीं, बन गए फक्कड़ लाल यादव। कोई बात नहीं बेटा। क्या कह रहा है? एक ही बात कह रहा है, क्षीणे पुण्य
जो सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है वो पुण्य का, धर्म का, आध्यात्म का। जो कमाए थे, कभी खिलाए थे तो इस बार खाए। वहाँ देखा कि बैलेंस शीट में स्टॉक ही नहीं है, क्या? पुण्य का बल। सिंपल सा बात है, पुण्य फल बढ़ा लो ना, फिर देखो जिंदगी चेंज होता है या नहीं। कईयों का देखा साहब, कईयों का देखा कि जिंदगी अर्श से फर्श और फर्श से अर्श हुआ। राजा रंक बना है और रंकों को राजा बनते देर नहीं लगते। रंकों को राजा बनते देर नहीं लगते। जरूरत है तो आपका बस एफर्ट, आपका प्रयास, और कुछ नहीं। कई महामूर्ख कालिदासों को महापंडित कालिदास होते हुए देखा हूं। लिख डाले हैं वो, कई महान ग्रंथ रचना कर दिए हैं। कई पेट्रोल बेचने वाला रोड में पेट्रोल बॉय अंबानी होते देखा हूं। ये गद्दी मुझे बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। गद्दी माने मेरा ऑफिस का चेयर, आज का नहीं, देख लेना कभी आओगे ना। मेरे पास एक गद्दी है, एक चेयर है, करीब 700 साल का होगा, आज भी नहीं टूटा, मंज लकड़ी में बना। मेरा दादा बैठा करता था, उसका दादा बैठा करता था, और मेरे वंश में किसी को नहीं मिला, मुझे मिला है। बड़े सावधानी में रखा हूँ आज भी। वो लिखनी दिखाया था ना लोहे का, ताल का पत्ती में लिखने वाला। एक और दिखाऊंगा, ताम्र पत्ती लिखने वाला है, अब तक नहीं निकला, और वो ताल का पत्ती दिखा रहा था। तो वो चेयर, वो ताल के पत्ती, वो ताड़ के जहाँ पर लिखा गया इतने सारे, मेरे दादा परदादा वो ट्रांसफ़र कर दिए खास मेरे लिए। मेरे कई सारे और भी रिलेटिव दादाजी होते हैं ना, दादा का भाई का, ऐसा ऐसा वंश बहुत बड़ा हमारे वंश है, पंडा वंश हमारे राउरकेला का। हम लोग गांवतिया रहे, मतलब गंजू टाइप रहे। गंजू मीन्स मुखिया, ठीक है। सुंदरगढ़ का राजा 5 गांव दिया था, 36,000 हेक्टर्स, और कुछ तो आरएसपी ले गया, राउरकेला स्टील प्लांट ले गया। अभी भी ले दे के हमारे पूरे वंश में करीब 1300 है, 1300s, और उसमें केवल डायरेक्ट मेरे नाम पे मतलब मेरे प्रोजेक्ट और सब मिला के 55 एकर्स, और फिर इधर उधर और जोड़ दिया। मैं अपने प्रॉपर्टी गिना नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पुश्तैनी जो ज्ञान और धन और संपदा आया है, उसका उन्नति मेरा कर्तव्य। तो वो जो जेनेटिकली जीन में वो ज्ञान मेरे पास, हमारे पास आया है, और ऐसे ही वस्तु जीन से आ जाते हैं, भाग्य से आ जाते हैं। मेरा जो तंत्र गुरु है ना, उनके पास एक तलवार है। एक दिन ऐसे ही बैठे थे और कुछ कुष्मांडा बलि, कुछ काली पूजा था, तो वैसे पकड़े। जानते हो 4,500 साल से मेरे पास है। मिला, तेरी यार भांजो तो थोड़ा रेंज में भांजा करो यार। इतना बोल रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं क्यों मेरे को भांजू, मैं ठग रहा हूँ बोल रहे हो। अबे कई जन्म से मैं इसको चला रहा हूँ तेरी। अच्छा, मैं भी देखा कि हमारे गुरुजी पूरे रेंज में हैं, अंदर अभिष्ट हैं, पूरा माँ का अभिष्ट में है, और अभी बलि का समय है, एकदम पूरा संधि मुहूर्त है, अब उठेगा और बलि दिया जाएगा। ऐसे में तो ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर कुछ देर के बाद, अच्छा हालांकि कोई नहीं पकड़ता हो तलवार, तो अच्छा वहाँ तो पूजक में ही आप देखे होगे, वो काली पूजा के दिन में मेरे गुरु के जो माँ का पीठ है, कोई और पंडित नहीं करता। वो खुद बोलते हैं कि कोई भी आया, वो दूसरा साल आया नहीं। और तो मैं कई साल से, वो जिम्मेदारी मेरा है, मैं काली पूजा के दिन कोई भी बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। और मेरे को ये स्ट्रिक्ट है कि मैं जब तक जीवित हूँ बेटा, यहाँ और कोई नहीं पूजा करना चाहिए, तुम ही करोगे। अच्छा, खाली दिन वो उसमें नहीं घुस सकता, मेरा भी दम नहीं होता है ठीक है लेकिन वो काली पूजा के दिन में होता है। वो मैं छोड़ा हूँ, उस वीडियो देख लेना आप। तो मैं जाके आई फील दैट एंड आई रिसर्च ऑन दिस। यस, ये इस जन्म का कोई ऐसे साधक नहीं है, और इसे उस जिसका चीज़ है उस तक पहुंच जाता है। इस जन्म में भी आप देखना, द्रव्य प्राप्ति योग होता है।
वो कई सौ हजार साल पहले आपका चीज़ आप तक पहुंच जाएगा। ऐसा ही एक महादक्षिण काली का यंत्र, ये चलो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। एक स्फटिक माला, ये बड़ा बड़ा नहीं दिखा सकता, वो साधना के अंदर है, वहाँ तो कैमरा भी नॉट अलाउड। तो वो जिसके पास वो गया, वो बोलता ही रहा इसको आज तक को दुकान जिस दिन खुला उस दिन से कोई नहीं लिया, और ये कोई ऐसे ही संत आके दे के गया कि बोला इसके बदले मेरे को कुछ खाने दे दो, और अमूल्य है, और इसका हकदार एक समय में आके खुद उसको देखेगा और ले लेगा, तुम इसको कहीं भी रखो कोई नहीं लेगा। तो बनिया हमारे राउरकेला का बहुत बड़ा बनिया है, टॉप लेवल का पुश्तैनी बनिया है, रिनाउंड बनिया है, और यही सब सामान का कारोबार करता है। तो बोला यार मैं कई बार इसको पुश सेल करने की कोशिश किया, कोई नहीं लिया, और तुम ले रहे हो। और बोला ये मेरे जानकारी के अनुसार बूढ़ा आदमी है, बोला 60 साल से पड़ा है, कोई नहीं खरीदा, कितनों को कोशिश किया, ऐसे ही ले लो बोल दिया, नहीं लिया। और वो जैसा जैसा बताया था, उस समय मेरा कम उम्र था, बाऊ था, मतलब उसका बाबूजी थे, बोला ऐसे ही हुलिया का आया और तुम लेके जा रहे हो। खेल ऐसा रहता है। ये इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारा धन कोई नहीं खा सकता, और तुम्हारे पास अगर पुण्य बल है तो कोई कितना भी तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र जंतर कर दे, पाप प्रभाव कर दे, कितना भी तुम्हारा ग्रह दुर्योग चल जाए, फिर उठोगे, फिर चलोगे, और फिर खड़ा हो जाओगे, और फिर आगे बढ़ जाओगे, बशर्ते पेज उल्टाओ। आप जो बोलते हो ना कि फ्री में भी क्यों देख लेते हो, देख इसलिए पेज उल्टाओ। पता नहीं अगला पेज में, अगला खाम में, अगला घर में, अगला जो पड़ाव है, अगला जो वो लोक आएगा, हो सकता है एक आदमी मुझे मतलब मेरे प्रोजेक्ट को हुआ है यार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप लोग ज़िंदगी में बहुत पंडित देखे होंगे, अब हम जैसे करोड़पति भिखारी या पंडित, मतलब लाखों और करोड़ों में दक्षिणा पकड़ने वाले हम लोग, तो कहाँ आपके 1000 और 500 के ऊपर ध्यान देते हैं यार। ऐसा नहीं कह रहा, ऐसे तैसे खड़ा नहीं किया, इतना बड़ा गुरुकुल देते हैं, बिन मांगे देते हैं। यहाँ तो बोलना भी पड़ रहा है। कहीं भी सारा भारत कथा करने गया हूँ, और लोग, मैं पूरे प्रोजेक्टर में अपना प्रोजेक्ट काम दिखाता हूँ कि देखो ये काम चल रहा है, आपका विश्वास है दे दो, नहीं विश्वास कोई बात नहीं। दान से पुण्य नहीं, और भीख से हीन नहीं। तो भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेरा सपना है विश्व में बड़ा जंगल बनाना, तो कर रहा हूँ, जंगल बना रहा हूँ। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सबके लिए आशियाना बन जाएगा, और जंगल में सबको मिल जाएगा भोजन, खाना पीना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ओजोन लेयर मोटा होगा। पेड़ लगा रहे हैं, ऐसे हाथ में किसी को खिला नहीं सकते है, आप आके देख लेना, बड़ा बड़ा आम का बागान बना दिया, लोग खा रहे हैं मज़े से। खाओ बेटा, बच्चे लोग खाओ, पुण्य बल तो आएगा ही ना, कहाँ जाएगा, लगा दिया, खाओ, खुश रहो। कितने आदमी, ट्रकों आम मेरा हमारे गुरुकुल में, आंवला मत बोलो। अब इस बार आम आएगा ना तो वीडियो छोड़ दूंगा, देख लेना, जिनको खाना है भी आ जाना, कोई बात नहीं। इस बार ज़्यादा आम आएगा, लास्ट ईयर कम आया था। ऐसे ही आम, आंवला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना, सारा। गौ माता का काम चल रहा है पूरे विश्व में, गोरक्षा का प्रोजेक्ट लगा रहे। गोरक्षा के लिए तो 14 साल का यूट्यूब वीडियो आप देख लो, गौ कथा एंड गोरक्षा के लिए पंचगव्य प्रोडक्ट एंड ऑल दिस थिंग काम चल रहा है। ऐसे ही तो हुआ, ऐसे थोड़ी हुआ है। नहीं खाता यार, दान का 1 रुपया नहीं खाता। हाँ, एक बार खा लिया था, क्या, मेरे अनाथाश्रम चल रहा था, बाद में तो जे एक्ट आ गया, बंद करना पड़ा। अभी गुरुकुल चल रहा है, वही गरीब बच्चे हैं, लेकिन जे एक्ट अपने तहत पे बच्चे लोग हैं। आप देखोगे भी कुछ बच्चे को कुछ छोड़ा हूँ। ढोकला आया था, मेरा बड़ा कमजोरी है ढोकला और लिट्टी। पता नहीं, पूर्व जन्म में हो सकता है यूपी एमपी में जन्म रहूँगा, इस बार उड़ीसा में डाल दिया भगवान। हो सकता है वो ढोकले वालों के पास राजस्थान में कहीं जन्म हुआ होगा। तो इस बार तो बड़ा भूख रहता है एकदम,
ढोकला और लिट्टी देखा तो बेटा कंट्रोल आउट। भले इतना भी खाया रहूँ ना तो जाके एक लिट्टी खाने से थोड़ा कमजोरी है। एक बार ढोकला लाया था कोई बच्चों को अनाथ आश्रम में देने के लिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पंडित आदि लोग थोड़ा सा लोभी होता है, ऐसे घुसा दिया, आधा यहाँ तक गया है, होश आ गया, अरे क्या कर रहा है ये, और निगल के थूक दिया। प्रायश्चित किया जाके उसके लिए कि ना गलत हो गया मेरे से, बहुत बड़ा पाप। आज तक एक घटना, छोटा सा ढोकला खाना, इसमें वीडियो में बोलने का क्या ज़रूरत। पछतावा तो है साहब, मैं गलत कर दिया। ढोकला का एक पीस मेरा मुंह में घुसा है, दंड भी भुगतना पड़ा उसके लिए, क्योंकि ये काम आया था विश्व के लिए, मैं ले लिया। लोभ से पाप होता है, इसलिए बड़ा अलर्ट रहता हूँ। आप लोगों का जो भी इस प्रकार का सहायता आता है या कुंडली देखने के बाद भी जो ग्रहों का पैसा होता है ना, कांपते हैं, रूह कांप जाते हैं। इन पैसा का सद्विनियोग हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, कहीं मैं मर जाऊं और कोई मेरे बाद में उस पैसा का दुरुपयोग कर दे। मृत्यु कोई देखा थोड़ी है ना, आयु बहुत है मेरा, उसका चिंता नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द सद्विनियोग। और दुरुपयोग बाय मिस्टेक हुआ तो उसका दंड भी मिला है, थप्पड़ मिला है, क्यों बोलूँ झूठ ना यार। कोई मारने का कराटे ब्लाइबल मार देगा इतना नहीं, हवा से थप्पड़ मिलता है, हवा से, समझ में नहीं आएगा कौन मारा। गलती हुआ तो पता चलता है। ऐसे पड़े रहो और कोई आए थप्पड़ मारे, ढाम, अबे कौन, कोई नहीं है मारा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एकांतवासी हम लोग, कोई नहीं है, देखो एकांतवासी। अच्छा, यहाँ कोई अगर ठोक दे तो क्या समझे। अच्छा, हमें इतना जल्दी तो कोई ठोक नहीं सकता, इतना प्रचंड चंडिका और ये सारे शक्ति के आके कोई मारे तो नेचुरली होश में लाने के लिए वार्निंग देता होगा, तो फिर पता चलता है कि क्यों हुआ, क्या हो गया। कौन रे, भैरो, ए भैरो, काहे मारा रे, बोलता है, काहे गलत कर दिया रे, पैसा काहे इधर दे दिया। हाँ, होश में ये सब बोल क्यों रहे हो, समझ रहे हो ना। कोई आप में से कोई महात्मा काल 11,000 अकाउंट में भेज दिया, अब उसका नंबर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, व्हाट्सएप में भी मैसेज नहीं है। अच्छा, उसमें जो क्या है, पेटीएम ओटीएम में आया है, गूगल पे में ऊपर 1,000 दिया कुंडली का, फिर 11,000 भेजा। प्रभु कृतज्ञता, धन्यवाद, आपके जीवन में कल्याण हो, मंगल हो। मैं ऐसा नहीं बोला, आप ये कम से कम लिख के दो कि वो पैसा क्यों भेजे हो। अच्छा बात है, गुमनामी दान से बड़ा, गुप्त दान से बड़ा दान नहीं। मैं आपके जीवन पे सुख समृद्धि आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो, आपके जीवन में उन्नति हो, परम पुण्य और पावन तत्व आप प्राप्त करें। आप कोई भी हो, मैं तो नाम नहीं पाया और कहीं मैसेज में भी चेक किया, आपका गुप्त दान आप सद्विनियोग पे होगा। ओपनली कह रहा हूँ, वीडियो बना के कह रहा हूँ भाई, दिया तो दिया, मिला तो मिला। और हाँ, अगर बाय मिस्टेक भेजे हो तो भी भाई ले लो, डरता हूँ ये सब पैसा से। करोड़ों का विश्व का कल्याण के लिए प्राप्त हुआ, तो इसलिए, हालांकि ये छोटा नहीं है मेरे लिए, बहुत है। आज के डेट में आपका 11,000 रुपया बहुत महानतम दान है मेरे लिए। मैं अपना कमजोरी तो नहीं बताता हूँ, लेकिन कोरोना के बाद हमारा गुरुकुल और हमारा गौशाला और जंगल प्रोजेक्ट बहुत भयंकर पीछे गया है। जो चीज़ हम लोग सुपरसोनिक स्पीड में बढ़ रहे थे टारगेट अचीव करने के लिए, जिस समय कोरोना का मार पे मतलब 70% डैमेज हो गया, स्टाफ पेमेंट नहीं हो पाया, बहुत कुछ मत बोलो वो सब, तो हम लोग बैकफुट में हैं। मैं दिखा तो रहा हूँ, चल रहा है काम, सारे प्रोजेक्ट बंद पड़ गए, इनकम कहीं जा नहीं सकते। हमारे उड़ीसा तो बहुत बड़ा भयंकर बंदी था। इवन मैं राउरकेला में, और मेरा गुरुकुल मेरे से 100 किलोमीटर, उन बच्चों तक चावल तक पहुंचाने का स्थिति बर्बाद हो गया था, नहीं हो पा रहा था। शहर में तो चलो गृहस्थी वाले रोटी वोटी बांटने लग गए थे, वो गांव में कौन क्या बांटेगा, जंगल के अंदर कौन बांटने जाएगा। इवन गाय का पुआल ख़त्म हो गया था, सूखा। तो आप देखना उसमें कुछ वीडियो होगा मेरे गौशाला चल में, मैं खुद ट्रैक्टर चल ले के पुआल गाँव कलेक्शन करके ला के गौशाला में गायों के लिए। होता है ऐसा स्थिति, क्या करे, कोई आदमी नहीं, स्टाफ नहीं, गाय कौन चराए, कौन कुछ, सबको बोल दिया गवर्नमेंट भागो एकदम गुरुकुल खाली करो। तो वो रिग्रेशन पीरियड याद है हमें।
अब अभी इस समय फिर स्टाफ ढूंढना, क्योंकि उनको तो भूखे नहीं रहना है, कहीं ना कहीं कोई बेंगलोर बॉम्बे चला जाएगा काम करने के लिए, और फिर उस पेमेंट में तो आदमी नहीं मिलेगा नहीं, इतना जल्दी आदमी नहीं मिलते। चलो गुरुकुल के बच्चे हैं, कितना दिन संभालेंगे, उनका भी तो एजुकेशन है, पढ़ाई है, शिक्षा है, साधना है, और कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ठोक के आ गया कि हम ज़िंदगी भर आपका दानी होके रहे, आपके श्रमदानी होके रह गए। होता है समस्या। तो आप इसके लिए इस समय आप मुझे सहायता किए माता रानी के पास और मेरे ईश्वर सत्ता के पास, आपके श्री चरण का बंदन नमन करते हुए, आपका दान से बहुत बड़ा आपको पुण्य मिले, तहे दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और बाय मिस्टेक आया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप कुछ नहीं लिखे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप कर लें, और आप जो भी हो आप दिए हो, आप प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर लें एक बार व्हाट्सएप में। मेरा नंबर 9437580589 है। और किस लिए दिया ये बता दें कम से कम, किस अकाउंट पे जाएगा, ये गौ माता के में जाएगा, गुरुकुल में जाएगा, या जंगल निर्माण पे जाएगा, या यज्ञ हवन पे जाएगा, क्योंकि अभी गीता यज्ञ होने वाला है गीता जयंती के दिन। तो किस में इसका सदुपयोग हो, आपका क्या इच्छा है, तो हम लोग उसी मार्ग में करें। या आपके लिए कोई पूजा पाठ करवाना है, आपके नाम गोत्र भी दे दीजिए, ताकि आपके लिए हम उसका आपको मिले। हमारे या फिर हमारे जो मंदिर, जो मैं बोला था, हमारे गुरुकुल के पास एक मंदिर है टूटा फूटा जंगल के अंदर। तो गांव वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र, पूरे झोपड़ी गांव है, एकदम झोपड़ी मतलब झोपड़ी है, आदिवासी क्षेत्र है, मुंडा हो कुल ये लोग रहते हैं वहाँ। तो उनको क्या मंदिर का पता है, तो हम लोगों से जो बनता है। तो किस अकाउंट पे ये जाएगा थोड़ा बता देना, इतना ही। तो चलिए हमारे मूल बात पे आते हैं सर। सबसे पहला, जो लोग ऐसे दुर्दिन दुर्योग में चल रहे हो, आपको कहूँ, अगर आपके पास रेसिडुअल पैसा है तो ज़रूर अनुष्ठान करो। नहीं है, आपके पास एग्जैक्टली नहीं है कोई अनुष्ठान करने के लिए, तो आप अपने समय को जप तप पूजा पाठ हवन फ्री टेक्निक पे लगाओ। वो भी नहीं कर सकते, मन नहीं लगता, किसी भी मंदिर, किसी भी आश्रम, कितना बदनाम आश्रम हो प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मंदिर कोई भी आश्रम जाओ, कर्मयोग, फ्री सेवा, फ्री कर्म करो। चप्पल सेवा से लेके, झाड़ू सेवा से लेके, लेटरिन साफ का सेवा से लेके, जो भी हो जाए। 3 पाठ बता दिया। क्यों? क्योंकि ज्यों-ज्यों आप अनुष्ठान करते हो तो आपका अकाउंट में धर्म बल बढ़ता है। ज्यों-ज्यों आप जप तप हवन पूजा पाठ अनुष्ठान 1 लाख, 1.25 लाख का जप और उसका दशमांश हवन इत्यादि करते हो, पुण्य बढ़ता है। ये सब करने का मूड नहीं है आप, जैसे कोई जैन वाले बोले ये सब हम लोग ये नहीं मानता, ठीक है, किसी में जाके सेवा दो, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जो धर्म के हो, स्ट्रिक्टली सेवा दो, आपसे जो बन पड़ता है। आप जाओ ना, अब लोग क्या करेंगे, आप जाके खड़े हो जाओ, जो समझ में आ जाए वो करो, लेकिन उनके आज्ञा अनुसार। ऐसा नहीं कि फिर आप जो नहीं चाहिए वो किया, फिर मुश्किल नहीं। पुण्य बल को कहीं से कहीं बढ़ाना है। और मैं इतना जानता हूँ, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा पुण्य अगर किसी कहीं बढ़ता है तुरंत और डायरेक्ट, तो वो बढ़ता है केवल और केवल, एक पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ, गौ माता का सेवा से। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके पास बहुत पैसा है तो गौ माता के लिए दाना कुटी गुड़ हरा चारा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो बन पड़ता है, आप तो है वही जीरो में, जाओ गौ माता किसी भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कलयुग में आप शहर में किसी घोंसले के अंदर रहते होगे, गौ ला के पालो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। किसी भी किसान का घर जाओ, गौशाला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, गौशाला आज बहुत बर्बाद हो चुके हैं, हालत ख़राब है। मैं शायद ही देश का ऐसा कोई गौशाला हो जहाँ कथा करने नहीं गया, उनके माध्यम से जहाँ जहाँ भी हुआ गया हूँ, गौशाला उस स्थिति में नहीं है आज। जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन जो आया उसे घुसेड़ दिया, वहाँ ना व्यवस्था है ना कुछ है। हाँ, कुछ में है, बापना जी का गौशाला आपके जलगांव, वो तो गौ मंदिर ही है, वो इधर टपवान देखा हूँ, कुछ इस्कन वालों का भी अच्छा देखा हूँ, जहाँ पर पूरे व्यवस्था के साथ है। और हमारे यहाँ मेरा
जो गौ मंदिर है, कामधेनु रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम लोग इसको टॉप लेवल पे रखने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि यही तो मॉडल है। हमसे आके लोग सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। और तो गौ सेवा, गौ माता का गौ साधना, और उसमें बहुत सारे गौ आधारित तंत्र है। मैं यहाँ वीडियो में ओपनली नहीं बोल सकता। गाय से जो बनता है, जो मैं देखा हूँ लोगों को अमीर होते हुए, एक एक कहानी मेरे उस चैनल में जाओ, संजय जी, आचार्य संजय में, भिखारी कैसे गौ सेवा करके महान बनता है। जो इंडस्ट्री नहीं चल रहा था, गौ ला के इंडस्ट्री में रखता है और सेवा करता है और कहाँ बढ़ता है। मैं अपने जीवन का कई कहानी बताया हूँ। मुझे जीवन पे ऐसे गौ प्राप्त हुए जिसके 6 थन थे, कामधेनु। जिस दिन से आई मेरा ज़िंदगी हरा हो गया, ऐसा हरा हुआ कि मत बोलो। एक समय मेरे गुरुकुल में ना भात और दालमा खाने के लिए भी नहीं हुआ करता था, तो बेटा 6-3-9 भाजा खाने का कंडीशन आ गया। करोड़ों का अकाउंट्स आ गया, फूंक डाले 1.5 करोड़ तो ऐसे ही प्रोजेक्ट में फूंक डाले। और सुनोगे, इसी चैनल में जिस दिन मेरे को वो हमारे लक्ष्मी माई गौ प्राप्त हुई उसका वीडियो दिया हूँ, देख लेना। वो जिस दिन से आई, जिस दिन से मैं, अच्छा वो शनि अमावस्या के दिन आई थी और मेरे घर पे ऊपर खड़ी हो गई, हिली नहीं। तो मेरा वो जो चाचा जी थे बोले, भाई किसके घर में? बोला संजय। लगा फ़ोन, देख सुन, तेरे घर से हिल नहीं रही है। वो कोई दान कर रहे थे, तो वो गाय पूरे गांव भर घुमाया, सारों को दौड़ा दौड़ा के, ठीक है, किसी का पकड़ में नहीं आई और मेरे घर के सामने आके खड़ी हो गई। जिस दिन खड़ी हुई, मेरा चाचा बोले, वो कर्मकांड कर रहे थे, उसका क्रियाकर्म कर रहे थे, गो पूछे तक तर्पण कर रहे थे। मेरे को बोले ले जा, तेरे घर से नहीं हट रही है तो ले जा। मैं ले आया। जिस दिन से लाया हूँ, बम बम कैलासी घट घट के बासी, बम बम कैलासी घट घट के बासी, दिखाई दो, ओहो दिखाई दो, आहा दिखाई दो त्रिशूल वो भोले बाबा, बम बम कैलासी घट घट के वासी, बजाई दो, ओहो बजाई दो डमरू ओ भोले बाबा, घट घट बम बम कैलासी घट घट के वासी। चमत्कार हो रहा है साहब, चमत्कार मत पूछो यार, प्रचंड चमत्कार हो चुका है। एक एक गिनवाऊंगा ना तो बात डिस्क्लोज हो जाएगा। तो ये गौ माता का दम है, ताकत है। गौ सेवा कर लो ना, पुण्य फल बढ़ जाएगा। क्यों? बोले गाय में 33 कोटि देवता। तुम्हारे मंदिर में ना, वो शिव मंदिर में 4-5, निंदा नहीं कर रहा हूँ, शिव निंदा नहीं, राम राम राम, 4-5 भगवान, उधर शिव जी, उधर नंदी, भृंगी, पार्श्व देवता, नवग्रह, उधर कार्तिक, पीछे तो बैठा दिए उधर कार्तिक को, इधर दक्षिणे तू गणेशा, उधर माता रानी। अब कौन रह गए बताओ? ले दे के गिन के 20-25 भी नहीं है। और गौ माता तो 33 कोटि। अब कोटि मतलब जो समझना है आपने समझ लो, करोड़ तो करोड़, तो कोटि तो कोटि, तो प्रकार तो प्रकार। मस्तके च शिवा देव, कंठे च केतु देवता, उच्च मध्य हनुमान। देख लो सर्वदेवमयी गौ माता का तस्वीर। गौ सावित्री प्रवक्ष्यामि, गौ सावित्री में देखो कहाँ कहाँ कौन कौन से देवता बैठे हैं। गोमये बसते लक्ष्मी, गोमूत्रेश्य, उसमें सब बता दिए लक्ष्मी कहाँ बैठती है। तो लक्ष्मी कहाँ ढूंढोगे? ए भाई, जो पैसा नहीं है बर्बाद हो गए, दरिद्र हो गए। गोमये बसते लक्ष्मी, गोमूत्रेश्य गंगा, गोमुखे राहु देवता, राहु जिसका खराब चल रहा है, गौ के मुंह में बैठा है। केतु महादशा खराब चल रहा है, गो कंठे केतु देवता, श्रृंगांगे, सारा बाप। गौ सेवा से ऐसा कौन सा ग्रह में दम है, कौन से दुर्दिन में दम है जिसका नहीं कटा यार। एक दिन का बात नहीं, मेरा YouTube 14 साल का, तो मैं तो बचपन से ही इस काम पे लगा हूँ यार। देख रहे हो ना, गाय का सेवा करो। नहीं कर सकते फिर बोलोगे आप मांगे, नहीं मांग रहा हूँ, नहीं मांग रहा हूँ, मर्जी आपका। हमारे गौशाला को दो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे दो नहीं कह रहा हूँ। आप क्योंकि इतना टेक्निकल आदमी है कि आपके सहायता को गौशाला में इतना टेक्निकली लगा सकते हैं
क्योंकि गौ सेवा और गौ रक्षा में इतना अनुभव, आप इमेजिन करो ना, 14 साल का एक आदमी किसी का तो यूट्यूब चैनल दिखा दो कथा करते करते। एक 14 साल पहले मैं गीता जी का कथा, भागवत जी का, रामायण जी का मैं सारा छोड़ दिया था। अभी अभी एक दो गीता मिल गया, एक रेसेंट टाइम है तो गीता बोलेगे तो चलते हैं बाँचने, क्या करें, चल जाते हैं। और मेरा मेन टॉपिक संजय हूँ ना, एक संत, एक ग्रंथ, एक ग्रंथ, एक पंथ कभी नहीं छोड़ना। तो एक ग्रंथ नहीं छोड़ा, गीता मेरा ग्रंथ है। हम बाद में रामायण जी मिले तो चले, भागवत जी मिले तो चले, कथा करने हम पंडितों का क्या मिला, पकड़ा भाई, निकला, दे दो भाई, प्लेन टिकट दे दिया तो बैठ गए, ट्रेन टिकट दे दिया तो बैठ गए, नहीं मिला तो मारा साइकिल और जाके साइकिल में भी जाके कथा करने जाते थे। नहीं, मेरे शहर से 60-70 किलोमीटर तो बेटा निकला साइकिल या बाइक लेके, बाइक से भी आगे कथा करके आते थे। ये हमारा धंधा है। तो इन अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ ना, इतना ये जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा था, ग्रह मैं नहीं देखता, यहाँ का जो डाटा है, द्वितीय में मंगल हो तो दरिद्र, तृतीय में हो तो पराक्रम, और चतुर्थ में हो तो आपके घर में कोई, ये तो हम लोग रटे हुए हैं ना। वो रटे से कितना बोल सकते हो, वो तो इंड है। और लिमिटेड बोलना ना, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना एक ग्रह के बारे में, एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगा? वो ग्रह का एनर्जी तुम्हारे, अब नहीं बोल, कभी कभार नहीं बोलने होता है, बोलते बोलते ना वो आ जाते हैं तो फिर मौन हो जाते हैं। फिर उस दिन आप डरोगे नहीं, और राहु को भी नहीं डरोगे, शनि को भी नहीं डरोगे, क्योंकि आ गया शनि आपके अंदर। नहीं आए शनि तो फिर शनि का बात कैसे बोलोगे यार? प्रवेश करोगे ना, पॉन्डर ओवर दैट शनि, यस, तब तो बोल सकते हो। होता है ऐसा। तो मैं पूरा व्याख्यान का बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? धर्म खत्म हुआ, धर्म का बैंक बैलेंस खत्म हुआ, दरिद्र, धर्म बढ़ा दो अमीर, इतना ही है और कुछ नहीं, पक्का है। इसीलिए तो बोलता हूँ अनुष्ठान करो। मुझे दो नहीं कह रहा हूँ, हमारे गौशाला में दो नहीं कह रहा हूँ, मेरे पेड़ लगा दो बोल रही हूँ। हाँ, पेड़ लगाना, एक बात याद रखना, जो जितना पेड़ काटता है ना उतना दुर्भाग्य को, अपने दुर्भाग्य को बुलाता है। मैक्सिमम आदमी देखना, जो लोग भी लकड़ का ये सब करते हैं, लकड़ी माने शनि, पेड़ माने ग्रीनरी माने बुद्ध, तो जितना ज़्यादा काटोगे या आपके माध्यम से कट रहा है, तो याद रखना कि आप अपने दुर्भाग्य के हाउस को एक्टिव कर रहे हो, 9th हाउस को डीएक्टिव कर रहे हो, और उसी भाग्य को रोंद रहे हो, मार रहे हो। ऐसे लोगों का देखना, भाग्य से जाके अष्टम में, भाग्य से जाके द्वादश में, भाग्य से बना है सब कुछ बर्बाद करने के लिए। क्या है रेमेडी, क्या है उसका बैकअप? एक ही है, लगाओ लाखों पेड़, बनाओ जंगल। बोले जगह नहीं है, कहाँ से लगा? आ जाओ मेरे पास, ज़मीन देता हूँ, लगाओ जंगल, पड़े मेरे पास। वो तो रिकॉर्डेड 55 एकड़ है, नॉन रिकॉर्डेड जानते हो, करीब 40,000 हेक्टर पूरे एरिया पे पड़ा हुआ है, बंजर जंगल के अंदर है ना। मुझे दे दो, मेरे पास ज़मीन पे लगाओ, नहीं कह रहा हूँ, आ जाओ पेड़ लगाने, वेलकम, करो कल्याण देश का, हटाओ ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन का समस्या, लगा दो आम, आंवला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना भर दो, लोग खाएं, पुण्य बल नहीं बढ़ेगा यार। पेड़ लगाने से जानते हो, ये जन्म, अगला जन्म, जब तक वो जंगल है तब तक, उस जन्म तक तुम्हारा पुण्य फल रहेगा। कोई माय का लाल में दम नहीं है तेरा पुण्य फल काट दे और तुम किसी जन्म में दरिद्र हो जाओ। जितने अमीर हैं ना, देख लेना, ये लोग कहीं ना कहीं पेड़ का प्रेमी होते होंगे, पक्का देख लो। पेड़ का प्रेमी नहीं होगा, इतना जल्दी उसका भाग्य और बुद्धि नहीं बनेगा। ये जो बुद्धि देने वाले, जो पेड़ के अंदर में बैठा हो ना, ये होता क्या, ये सप्लाई करते हैं सब पे। हाँ, और अगर जैसे मेरा तुलसी वन है, जैसा मेरा बिल्व वन है, अभी जैसे बट और पीपल मतलब जड़ी, अश्वत्थ, वो जंगल बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? बैठ जाओ एक बार, फिर देखो चमत्कार, घना जंगल। मेरा जंगल का सपना जानते हो, दिन में ऐसा जंगल बनाए कि आदमी दिन में टॉर्च लाइट लेके घूमे। बना दिया था, फिर वो बदमाश लोग काट उठ के बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी नहीं फेल्यूर होगा, अभी पूरे बाउंड्री। इसीलिए तो हैवी पैसा चाहिए, फुल बाउंड्री ऊपर तक, किसी माय का लाल में दम नहीं होगा अंदर घुसने के लिए। 5 जंगल ऑलरेडी खड़ा कर चुका हूँ, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। मरने से पहले कर दूंगा ऐसा जंगल जो दिन के अंदर आदमी टॉर्च लाइट लेके घुसेगा, उससे नीचे का बात नहीं होना चाहिए। वो काम चल रहा है, तो पेड़ लगाओ, पुण्य बल बढ़ेगा, भाग्य खुलेगा, पक्का लिख लो ये बात। हाँ, आप गाय भी पालते हो, पेड़ लगाते हो, हमको भी उसी समय घिसटते हो, मर्जी तुम्हारा। दारू बेचो,
और क्या करोगे? बकवा कहीं का। चलो कोई बात नहीं, जसुआ जाते हैं कभी कभी, कह देते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो कैसे हो। तो गौ सेवा से बड़ा ग्रह शांति नहीं है, पेड़ लगाने से बड़ा ग्रह शांति नहीं है। भाग्य खुलता है साहब, करके देखो एक बार, बात मान के देखो, फिर बोलना। शुरू ही कर दो ना, संकल्प भी ले लो ना, फिर खुलता है। इन सबके बिसाइड आप जो लोग अनुष्ठान में विश्वास रखते हो, अनुष्ठान में सुन रहे, पांडत बोलता है भिखारी बना दिया, दरिद्र हो गया। एक बात बोलता हूँ सुनो, बड़े बड़े दरिद्र और भयंकर केस, जेल जाने वाला केस, ऐसे ऐसे हम लोग हैंडल किए, बड़ा अनुभव है, बताऊंगा कभी मौका मिले बताऊंगा। मतलब ऐसा दिन कि उसका हाथ से सब जाने वाला है। कुंडली देखा, बाचा और निकाल, बोला सुन महारुद्राभिषेक कर। बोले साला सुना नहीं था कभी महारुद्राभिषेक, वो क्या होता है? नहीं सुना था। मेरा गुरु कराते हैं, मेरा आज तक दम नहीं हुआ है, मैं क्यों झूठ बोल दूं? मेरे गुरु के साथ किया। टेंटाटिव कंटिन्यू 11 अखंड 11 दिन का रुद्राभिषेक, शतचंडी पाठ, 100 चंडी का पाठ टेंटाटिव चलेगा, वो सहस्त्र चंडी पाठ। मैं देखा हूं आदमी के जिंदगी को यू टर्न लेते हुए अनुष्ठान से। कोई बोला कोर्ट कचहरी काली माली मकदमा जेल उल चले जाएंगे क्या, कोर्ट का समाधान नहीं हो रहा। बोला कर लिए। बोला कहाँ? बोला वहाँ किया, यहाँ किया, रिजल्ट नहीं। बोला ए महाराज, डॉक्टर दवाई देता है, एक गो खाते हो नहीं ठीक होता है तो क्या कहते हो? दवाई से ठीक नहीं हुआ, एक में नहीं हुआ, दोबारा खाओ, तीबारा खाओ, चौबारा खाओ, 5 बार खाओ। लो उतना ताकत कहाँ है? फिर भुगतो। रेमेडी तो यही है। अरे हम लोग देख देख के, सुबह जेल जाना होगा यार, शाम को बच जाते कैसे कैसे चमत्कार। और गौ कथा में जाना, उसका भी जीवन का कई सारे उदाहरण हैं। वो ऐसे उसको झूठा केस में फंसाए थे कि निकल नहीं सकता था, तो वो हमारे गौशाला में बड़ा दान दक्षिणा करता था। तो बोला महाराज इस बार तो नहीं आएंगे, जेल के अंदर हैं, तो क्या करें, पॉसिबल नहीं लग रहा है, और हम अपना पीए को बोल दिए हैं जो देना है आपको दे देगा। मैं बोला तू जैसे आएगा और कोई नहीं आएगा। और कुछ ऐसा माई गौ माता के पास जाके हम पंडित जी को बोला जाओ ये कर देना। वो एंड यू नेवर बिलीव स्पेशल फ्लाइट करके आता है, झारसुगुड़ा से लैंड करके आता है, बोलता है और इम्पॉसिबल था, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या चमत्कार और कौन नेता मंत्री और लग के एकदम इमरजेंसी बेंच बैठा के मेरे को रिलीज किया गया और मैं फ्री होके घूम रहा। ऐसे चंडी पाठ में भी देखा हूँ। तो पॉसिबल है यार, तुम विश्वास नहीं करो तो हम क्या करें? तुम अपने दुखड़े को लेकर रोगे, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, हम तो दरिद्र हो गए, सब चला गया। चला इसलिए गया कि क्षीणे पुण्य मर्त लोके बसंती, एक ही सूत्र है, दूसरा कुछ नहीं। पुण्य बल खत्म हुआ, एनर्जी खत्म हुआ, पाप बल बढ़े और पाप भूमि से भारी, तुम्हारे जिंदगी सर भारी, तुम्हारा सारा काम खारी खारी। इतना ही है। करके देखो ना, एक बार करके देख लो, मेरा बात मान के देख लो। नहीं पैसा हो तो अनुष्ठान करो, नहीं है तो ये बता दिया फ्री वाला रास्ता, और भी नहीं है तो कर्मयोग का रास्ता बता दिया, और भी नहीं है तो किसी गौशाला में, किसी मंदिर में। रास्ता है, तुम करना नहीं चाहते हो, तुम्हारा भरोसा विश्वास टूटा हुआ है। भरोसा विश्वास को जगाओ, फिर देखो होता है या नहीं। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं। हाँ तुम कहोगे ब्रह्मा हो गए, हाँ ब्रह्मा, क्या समझते हो ब्रह्मा है, पूरा वो ब्रह्मा ही है यार, उससे वो उससे भी ज़्यादा है। अच्छा कैसे? अभी एक चैनल वीडियो बना रहा हूँ, सुनो। अभी नहीं बनाऊंगा, टाइम नहीं, वो आ गया कॉल मेरा। सानी 7:30 रो रहे हो ना, मैं अपना अनुभव का बताऊंगा। 7:30 मुझे कैसे गिराया और फिर कैसे उठाया, क्या क्या दिया। मैं सारा मेडल्स को ला के रखूंगा कि 7:30 में साउथ एशिया टूर्नामेंट जीता, कराटे फाइट, हाँ जीता, सिलेक्शन हुआ। RD परेड कैंप जानते हो, रोते हैं आदमी, रिपब्लिक डे परेड कैंप दिल्ली, सिलेक्शन,
टॉप नंबर में था। अच्छा, मैं नेगेटिव नहीं गिना रहा हूँ, मेरा क्या हुआ, कैसे मैं फेल हो गया एंड ऑल दिस थिंग, 7.5 में हुआ। उसके बाद जो शनि मेरे को उछाल मारा ना आखिरी में, आखिरी ढैया में, कॉलेज का प्रश्न जिताया, स्टेट गवर्नमेंट नौकरी डायरेक्ट, हाँ स्टेट गवर्नमेंट, 5 नौकरी छुड़ाया। 20 उस समय का 20,000 जानते हो शनि देता है। और भी बहुत सारा मैं लिख रहा हूँ, क्या क्या है वो डिटेल करूँगा, ताकि आपको एक एक चीज़ प्रेरणा मिले कि देख कितना भी बुरा शनि का प्लेसमेंट हो, उतरते हुए देता देता देता। क्यों बेटा बिगना फालतू का मन पे नेगेटिव बात सोचते हो और लिख के देते हो, नहीं देगा, नहीं मानो मेरा बात। मैं सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, मेरा प्रूफ निकाल के दिखाऊंगा। मेरा इतना बड़ा बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड अब यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन मुझे मिला, आज भी है वो। हालांकि कोई हिसंगा करके अहंकार करके चुरा के ले गया, ऊपर वाला तो नीचे वाला है, देख लेना। मेडल का ताता लगा दिया था शनि का 7.5 नाम सम्मान। अरे 7.5 में राजा लोग मेरा पैर धोए। ऐसा नहीं कोई कर्मकांड और स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, ऐसा कथाएं दिए, मेरे को कथावाचक बनाया 7.5, तो टॉप मोस्ट कथावाचक के हायर स्टेज पे पहुंचाया। मैं कथा करूं और 7,000 8,000 लोगों का हुजूम देता है 7.5। क्या बोलते हो 7.5 बुरा कर देता है? 7.5 में कौन सा जगह मुझे नहीं घुमाया, मान सम्मान इज्जत सेहरा मुकुट पगड़ी माला संभाल नहीं पाया, वैसा रोक नहीं पाया, मना यार रुक जा यार, इनकम टैक्स वाले दौड़ाएंगे। 7.5 क्या बोलते हो, 7.5 दुर्भाग्य कर देता है। लेकिन मैं इतना काम किया कि 7.5 के मेरे नेगेटिव टाइम के अंदर आई गिव टाइम टू माई सेल्फ। मैं मुझे बनाया, मैं ध्यान योग निद्रा विपासना मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल दी कोर्सेस कैंप्स खुद भी कंडक्ट किया और दूसरे के पास दूसरा कैंप्स भी अटेंड किया, गुरुओं के पास गया, चरण में पढ़ा, साधना स्पेशल अनुष्ठान ऋषिकेश, स्पेशल अनुष्ठान उत्तरकाशी, स्पेशल 2 महीना का अनुष्ठान, अपने लिए टाइम गंगा जी के किनारे, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ फील दाई सेल्फ, बी इनसाइड योर सेल्फ। वेदांत कोर्स कंप्लीट, वेदांत का महान कथावाचक बनाया। रामकृष्ण परमहंस देव और विवेकानंद का विषय में द गॉस्पेल ऑफ, मैं टॉक कर रहा था उस समय, मेरा एक्सप्लेनेशन हुआ करता था। स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश हरिद्वार वेदांत स्पेशल प्रवचक बना दिया। मेरे इतने सारे अचीवमेंट्स हैं और कोई बहुत गुड प्लेसमेंट नहीं है शनि का मेरा। जानते हो विपद नक्षत्र में बैठा है शनि मेरा। कभी देखे हो तुम्हारे शनि किस नक्षत्र में बैठा है? बोलते शनि खा गया सब दूर उड़ाड़ देगा। नो, विपद नक्षत्र में बैठ के मेरे को अगर इतना खबर, शत्रु नक्षत्र में बैठा हुआ है, सोचो ना, शनि बैठा गुरु के नक्षत्र, विपद तारा में बैठा है। और क्या बोलो, हाँ आपका देखने का जो आप कुंडली बांधते हो ना, वो गलत तरीका हो जाता है। निर्णय लेना लोग सीखो पहले। मेरे राशि से शनि कहाँ, मेरे लग्न से शनि कहाँ, कितने वनरेबल कंडीशन पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। और सुनो जिस नक्षत्र में जिस पद में बैठा, वो कौन सा कापाद, धर्मपाद, कामपाद, मोक्षपाद, अर्थपाद कहाँ बैठा, फिर मांस पे कहाँ गया। शनि जो 7.5 में रो रहे हो ना, बिलक रहे हो गधा लोग बिना फालतू का झमेला करके, खुद का दिमाग खराब, संसार का दिमाग खराब करके रखे हो, खा जाएगा। देखो वो मानव बन के बैठा है, देव बन के बैठा है, दानव बन के बैठा है, कौन सा। फिर देखो कि एग्जैक्टली टोटल जो हमारा 360 डिग्री है, वहाँ कौन सा डिग्री, कितना डिग्री में बैठा, वो माइक्रोबैट्स को देखो। ऐसे उसका उस ग्रह का पूरा नक्षत्रफल निकालो, उसको कवर अप करो, शनि के राशि के साथ ट्राई मैच कराओ। बता दे रहा हूँ, इजी मेथड है, थोड़ा ध्यान दोगे वो निकल जाएगा। फिर फल निकालो कि ये आखिरी ढैया में क्या देगा और महादशा का आखिरी में क्या देगा। लिख लो। ऐसा एक आदमी तो दिखा दो ना कि शनि का महादशा खत्म हुआ, 7.5 खत्म हुआ और उसको कुछ नहीं मिला। हाँ, उनको नहीं मिला जो शनि का 7.5 में
साढ़े 7:30 का और महादशा का बहाना करते करते रोते रोते बिलखते बिलखते पार किए। अरे ले गया टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। एक नदी में उंगली डालो तो वो पानी चेंज हो गया, वो भाग गया। अब उसका मैं लगाओ कि आगे और मिलेगा। जुआड़ी बनो ना, बढ़िया जुआड़ी बनो। डाल दिए, गया ना, आगे अगले आएगा, वो नहीं आएगा। और जो चला गया पास हुए, अगला आएगा। मन को उच्चाट करो ना, फ्री माइंड, यस, नया देखना सीखो। और सुन मेरे पंडित, बता रहा हूं, मकरू वाले, कुछ नहीं, 18 तारीख के बाद आज जो देख रहे हो ना, तुम्हारा मन बंद सा, लॉक सा, और थोड़ा आगे चले जाओगे, देखोगे कि मैं नया जन्म हुआ, ऐसा लगेगा। और वो 25 के बाद देखोगे ना, यार सही में धरती कुछ है नया, आपका आंख में जो परल पड़ा है, जो अंधेरा अंधेरा लग रहा है, वो खुल जाएगा, ब्रेन फ्री हो जाएगा। और सुनो, अभी अगर नहीं लगे जनवरी से, मतलब 3-4 महीना के अंदर आ जाना मेरे पास, शनि शुद्धिकरण करवा देंगे पूरे शरीर में, और तुम्हारे इसमें उसका है, विधान है। अंदर का जितने भी स्टॉक शनि एलिमेंट्स, एनर्जी, मास रहता है, वो धो देंगे, उसका व्यवस्था है, उसका अच्छे तरीका है। अभी वो टाइम नहीं, निकलते हैं, ठीक है। चलो, संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। यूट्यूब के बाकी चैनल के लिए संजय स्पेस G75 फिल्टर ऑल में चैनल अप्लाई मिल जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा यार, सब चला गया।